राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आया हूँ दोस्तों मथुरा, और मेरा आज का व्लॉग जो है मथुरा में बनाया गया, गोकुल में बनाया जा रहा है। तो जान लीजिए कि मथुरा क्षेत्र में, ब्रज क्षेत्र जिसे बोलते हैं, उसमें मथुरा, वृंदावन, गोकुल और बरसाना, ये 4 जगह ब्रज क्षेत्र में आता है। तो दोस्तों, जो ब्रज क्षेत्र के 4 स्थान हैं, पहला मथुरा जहाँ पे भगवान कृष्ण जी का जन्म हुआ था, दूसरा है वृंदावन, यहाँ पर जो है कई आश्रम हैं, यहाँ पे कई क्रीड़ाएँ, कई लीलाएँ किए थे भगवान कृष्ण। और गोकुल में भगवान कृष्ण का जो है कन्हैया का जन्म हुआ था, कन्हैया का जो है बचपन बीता था। और बरसाना जहाँ पे माता राधे माँ का जो है जन्म हुआ था, मतलब बरसाना उनका जन्मस्थली है। तो इस प्रकार से जो है चारों प्रमुख भूमि है, प्रमुख पवित्र स्थल है ब्रज क्षेत्र के। और अगर आप आते हैं तो इस क्षेत्र में ज़रूर आए, चारों स्थान पर आप आए। और आप 4 दिन अगर देते हैं, 3 या 4 दिन देते हैं, तो आप अच्छे से यहाँ पे घूम पाएंगे और हर जगह को अच्छे से आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे अगर आएंगे तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर धार्मिक स्थल पर आजकल अच्छी चीज़ें हैं, तो बुरे लोग भी आ गए हैं। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि कोई आपके साथ स्कैम ना हो। कई स्कैमर भी बैठे हैं जो आपको गलत सही झूठी कहानियाँ बताते हैं। कई लोग जो है लूटने के लिए बैठे हैं। तो इसलिए आप अपने विवेक से वहीं जाइए जहाँ पे आपको शांति मिले, सुकून मिले, जहाँ अच्छा लगे, मन को तसल्ली हो। कई आश्रम, अच्छे आश्रम हैं, वहाँ जाइए। कई अच्छे धार्मिक स्थल ऐसे, वहाँ जाइए। लेकिन कहीं इधर उधर बहकावे में किसी के ये है वो है बताने को, तो लोग इतनी झूठी कहानियाँ भी यहाँ पे गढ़ते हैं कि यहाँ कृष्ण खेले थे, यहाँ ये किए थे, वहाँ वो किए थे, इस पेड़ पर चढ़ के। अब सोचिए 3000-4000 साल पुराना पेड़ क्या कोई अभी बचा होगा? 3000-4 साल पुराना पेड़ घर कोई बचा होगा? नहीं, कोई नहीं। अगर आप ध्यान दीजिए, एक आदमी मिला, मुझे बहुत अच्छी बात बोला, कहा कि देखिए 3 ही चीज़ यहाँ की है उस समय का। पहला तो है ब्रजभूमि, मतलब ज़मीन और पहाड़। दूसरा है यमुना जी, तो यमुना जी उस समय भी थी, आज भी हैं, ठीक। तीसरा जो है जनसंख्या, यहाँ की जनसंख्या जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है यहाँ पे रह रही है। कुछ माइग्रेट होके आ गए, कुछ यहाँ से माइग्रेट होकर दूसरे जगह चले गए। तो ये बात सच है कि वो भूमि, जनसंख्या और यमुना जी 3 ही जगह है, 3 ही चीज़ें हैं जो शाश्वत तब से अब तक चली आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखिए जो यहाँ की जो गलियाँ हैं गोकुल की, ये जो जिस मैं मार्ग पे चल रहा हूँ, 84 कोसी परिक्रमा मार्ग कहा जाता है। मतलब एक जो समय आता है ना, जो 84 कोसी परिक्रमा करने का, तो उस समय लोग जो है 84 कोस है वहाँ पे परिक्रमा करते हैं। देखिए कितनी तंग गलियाँ हैं, इन्हीं तंग गलियों में जो है से होकर लोग गुजरते हैं। और एक अलग ही आनंद है, हर गली को आप देखेंगे तो एक अलग ही आनंद आता है यहाँ पे, मतलब मस्त रोमांचक लगता है। और देखिए कुछ जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, प्राचीन स्ट्रक्चर हैं, ये 400-500 साल पुराने तो हैं ही। कई गेट दिख रहे हैं, उसी के बीच में घर दिख रहे हैं, लोग रह रहे हैं, वो सब चीज़ें हैं। आगे आइए देखते हैं हम। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते होंगे, भगवान कृष्ण प्रेम के प्रतीक हैं, और पूरे विश्व में नफ़रत या जो कटुता है लोगों के बीच में, उसको समाप्त करके प्रेम की अवधारणा, प्रेम की अलग जगाते हैं। देखिए सामने जो चित्रकारी की गई है, ये जो कृष्ण और राधे जी के जो अमर प्रेम है, लोग कहते हैं ना हीर राझा, लैला मजनू का प्रेम जो है पुराना। हमारे यहाँ पौराणिक ग्रंथों में प्रेम का जो वर्णन है ना, वो चीज़ें आपको कहीं नहीं दिखाई देगा, वो चीज़ें यहाँ दिखाई देगा। और दोस्तों एक मज़ेदार बात यह है कि जिस देश में भगवान को प्रेम स्वरूप दिखाया गया है, और जहाँ पे प्रेम का इतना सुंदर, सूरदास देखिए कितना सुंदर प्रेम का वर्णन किए हैं, और भी कई साहित्य में, कई 100 साल तक साहित्य में प्रेम रस का इतना अच्छा वर्णन हुआ है। उस देश में केवल थ्योरी पढ़ाई जाती है दोस्तों, प्रैक्टिकल अगर कोई करने चला ना तो उसके पीछे पूरा समाज हाथ धो के पड़ जाता है। तो जान लीजिए ये भी अपने देश की एक खूबी है, यहाँ पे केवल थ्योरी पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल के लिए लायक नहीं है। मतलब कि आपको प्रेम का जो है ज्ञान दिया जाएगा, और अगर गलती से कोई प्रेम कर लिया ना तो पूरा समाज पीछे पड़ जाएगा उसको पूरा बनाने के लिए। तो चलिए अब हम आ गए हैं यहाँ पे यमुना जी के किनारे। देखिए हमारे पीछे एक बांध दिखाई दे रहा है। इस बांध को इसलिए बनाया है ताकि उधर पानी स्टोर हो सके, और मथुरा जो अब शहर बन चुका है, बड़ा शहर बन चुका है, वहाँ पर वाटर सप्लाई हो और अन्य विभिन्न जितना भी ज़रूरत हो पानी का, वहाँ पे पानी का उपयोग कर सके। और उसके कारण देखिए यहाँ पे जो पानी रुका हुआ है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी निकाल रहे हैं, निकासी करते जाते हैं पानी, ताकि जो है गर्मियों में कहा जाता है यमुना जी एकदम बहाव एकदम कम हो जाता है, तो इसलिए जो है वहाँ पे बांध बना के पानी रोक लिए और समय समय पे पानी थोड़ा थोड़ा छोड़ते रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पानी जो है काले रंग का दिखाई दे रहा है, और बीच में एक वाइट सा कुछ दिख रहा है। आप नदी को ध्यान से देखिए
तो दोस्तों ये वास्तव में जो इतना प्रदूषित हो चुकी है यमुना जी यहाँ पे कि उसी का जो है वाइट फेन पूरा दिखता है, गाज दिखता है। तो वास्तव में बहुत ही प्रदूषित हो चुकी हैं। हालांकि इनको कालिंदी मतलब कि काली नदी बोला ही जाता है, मतलब काले रंग की हैं इसलिए कालिंदी कहा जाता है। लेकिन अभी भी देखने में एकदम पूरा प्रदूषण के कारण इनका पानी एकदम काला हो गया है। ठीक, और ये देखिए अभी हम आए हैं यमुना जी किनारे, हमारे पुत्र महोदय हैं और फ़ोटो ले लिया गया, सेल्फी वगैरह, ताकि यादगार रहे इस यमुना के तट पे, जहाँ कभी कल्पना कीजिए कभी भगवान कृष्ण यहाँ खेल रहे होंगे। कितना सुंदर, मतलब ज़रा कल्पना कीजिए तो कितना सुंदर लगेगा। तो यहाँ बैठ के हम कुछ देर तक हम लोग यही सोचते रहे कि कैसे भगवान कृष्ण बचपन। तो यहाँ की जो सबसे बड़ी खासियत लगती है दोस्तों कि हर आप कहीं भी चले जाइए चारों तरफ आपको मंदिर ही दिखाई देंगे, नए मंदिर, पुराने मंदिर, जहाँ भी आप जाइए। अभी देखिए एक मंदिर में आए हैं, इसमें मंदिर भी है, आश्रम भी है, और ऊपर से देखिए नीचे जो है यमुना जी दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये तो काफ़ी प्राचीन मंदिर है और एकदम से यमुना जी के किनारे ही बना हुआ है मंदिर। अब इधर देखिए गली, पूरी गलियाँ जो हैं, गलियों का जो घर है, घरों का स्ट्रक्चर देखिए। यहाँ पे है कोई आश्रम है, जितने आश्रम हैं मतलब हर घर आश्रम है, हर घर मंदिर है। मतलब मुझे तो समझ नहीं आता कि जैसे कौन पुराना मंदिर है कौन नया मंदिर है। आप जाएंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि जितने लोग मिलेंगे आप जिस भी मंदिर के सामने जाइए वो बोलेंगे यही प्रमुख मंदिर है, यही प्राचीन मंदिर है, यही ये है। तो गोकुल में अगर आप आते हैं तो गोकुल में जहाँ तक मुझे समझ में आया है, अगर आप गोकुल आ रहे हैं तो आप सीधे यमुना जी किनारे चले जाइए, सीधे यमुना जी किनारे जाइए। जो अभी आपको मंदिर दिखाया जहाँ से यमुना जी दिख रही थी वही प्रमुख मंदिर है। आप वहाँ घाट पे बैठिए और कुछ देर तक आप सुकून के पल वहाँ पे बिताइए। आपको मन करे तो नौका विहार करिए, आप बोटिंग कीजिए, जाइए, सब नाविक लोग रहते हैं, आप नाव में बैठिए, कुछ देर जो है यमुना जी का भ्रमण कीजिए, वहाँ पे नौका विहार कीजिए, फिर आनंद लेते हुए लौट आइए फिर अपने मंजिल पे। बस यही है। गोकुल आप जा रहे हैं तो गोकुल की गलियाँ देखिए, गंगा जी यमुना जी का किनारा देखिए, और उन्हीं सब चीज़ों पर आपको अगर पौराणिक चीज़ों में विश्वास हो, पौराणिक चीज़ों में आस्था हो, तो आप बैठकर वहाँ भजन कीजिए। आप मंदिरों को देखिए, पुराने मंदिरों के स्ट्रक्चर को देखिए, उनको समझिए। ठीक है दोस्तों, तो गोकुल का जो मेरे कैमरे की नज़र से जो कुछ गोकुल दिखा है सब मैं आपको दिखाया, और अब गोकुल की यात्रा मैं समाप्त कर रहा हूँ। अब इसके आगे यहाँ पे जो अगला टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पे हम चलेंगे, और आप लोग मेरा वीडियो देखिए। आप लोग को पसंद आए तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। और आप लोगों का प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि मैं देखता हूँ मुझे लाइक वगैरह मिलता है, लोग वीडियो देखते हैं तो मुझे और भी प्रेरणा मिलती है नए वीडियो बनाने की। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते रहिए।